फिल्म की कहानी शुरू होती है अमेरिका के एमिलेटिव नाम के एक छोटे से गांव से, जहां पर हम एक आर्मी बेस को देख पाते हैं और उसी आर्मी बेस पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिस कारण वहां पर रखा हुआ पूरा केमिकल सारे शहर में हवा में मिलकर लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा है। और इसी एक्सप्लोजन में कई सारे लोग उस दौरान बेस पर मौजूद थे और वो बुरी तरह से मारे गए। इसके बाद हमें आर्मी के ही 2 सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो उसी बेस पर बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए गए हुए हैं। वहाँ पर उन्हें एक लेडी मिलती है जो बुरी तरह से घायल थी। वो लेडी उन दोनों सोल्जर्स को बताती है कि बेस पर रखा हुआ सारा केमिकल हर जगह फैल चुका है और ये शहर में मौजूद लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद हमें शहर के ही एक टीवी न्यूज से पता चलता है कि गवर्नमेंट वहां के लोगों को 2 दिनों तक घर में ही रहने की हिदायत दे रही है। दरअसल गवर्नमेंट उस केमिकल से बचने के लिए सारे विलेज में एसिड रेन कराना चाहती है ताकि उस केमिकल को जड़ से खत्म किया जा सके और वो केमिकल लोगों के लिए खतरा साबित ना हो। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम डेस है। वो रेस्टोरेंट में न्यूज देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि सारे शहर में एसिड रेन होने वाली है, जिसके लिए लोगों को हिदायत है कि वो अपने घर से बाहर ना जाए। ये सब सुनकर रेस्टोरेंट की ओनर डेस को बताती है कि वो लोग इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान है। इसके बाद डेस खाना लेकर वापस पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वो देखता है कि आसमान में बादल पूरी तरह से लाल हो चुके हैं जो उसी केमिकल के कारण हुए थे जो उस आर्मी बेस से अब हवा के जरिए फैल रहा था। अब कुछ ही देर बाद डेस पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहां पर हम एक और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम स्टीवेंसन है, जो डेस को बताता है कि उसकी एक्स वाइफ का कॉल आया था, वो उसे कॉल बैक कर ले क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वहीं पर हम एक और पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जिसका नाम मेलॉय है, जो कि खराब हो चुके टीवी को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच चुकी है जिसका नाम चैन है, जो डेस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि डेस ने उसका एक काम अभी तक नहीं किया। उसके हाथों में एक टिकट होता है जिसे वो जमा कराने के लिए वहाँ पर आई थी। डेस उसे बताता है कि जिस डिपार्टमेंट के बारे में वो बात कर रही है उस डिपार्टमेंट की हेड अभी तक आई नहीं है और अभी उनका लंच टाइम है, इस कारण थोड़ी देर वेट करे। ये सुनकर चैन डेस को भला बुरा सुनाने लगती है। इसके बाद हम डेस को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में मौजूद सारे लोगों को एक एक करके खाना देने के लिए जाता है। इस दौरान हम एक और लेडी ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम नीना है। नीना डेस को बताती है कि उसे जल्द ही छुट्टी चाहिए क्योंकि उसे किसी अर्जेंट काम के लिए शहर से बाहर जाना है। इसके बाद डेस डॉक्टर ईरा के पास जाता है जो अपने असिस्टेंट चाइल्ड के साथ किसी डांसर की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें एक लेडी न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रोवर है, जिसे अपने क्लिक द्वारा पता चलता है कि शहर का एक खूंखार अपराधी जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है उसे एमिलेटिव पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। इस कारण वो भी अब एमिलेटिव पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगती है ताकि वो उस न्यूज को कवर कर सके। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक जिमी नाम के एक टीनेज लड़के को देख पाते हैं जो दरअसल डेस का ही बेटा होता है। जिमी बताता है कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर भेज दिया। तभी डेस अपनी एक्स वाइफ जो कि अब उसके साथ नहीं रहती है उसे कॉल लगाता है। दरअसल उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और जिमी भी उन लोगों के साथ ही रहा करता है। यहाँ पर डेस अपनी एक्स वाइफ को डांटता है कि वो कैसे जिमी को पुलिस स्टेशन भेज सकती है क्योंकि वो तो अभी बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन उसकी वाइफ उसकी एक बात भी नहीं सुनती। इसके बाद हमें डिटेक्टिव मैक्वीन को दिखाया जाता है जो जॉय नाम के उसी खूंखार अपराधी को पुलिस स्टेशन लेकर आ चुका है। और इस दौरान हम ट्रोवर को भी देखते हैं जो उस दौरान रिपोर्टिंग कर रही होती है। अब डिटेक्टिव उस अपराधी को पुलिस स्टेशन के एक सेल में कैद कर देता है। इसके बाद हमें शहर के बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ लाल बादल हो चुके हैं और एसिड रेन भी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। इस दौरान हम एक आदमी को देख पाते हैं जो अपनी कार से कहीं पर जा रहा था, लेकिन इस दौरान वो अपनी कार से जैसे ही बाहर आता है वो बादलों से गिर रही एसिड बारिश में पूरी तरह से जल जाता है और इस तरह से वो मारा जाता है। इसके बाद हम सैम नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए उसी पुलिस स्टेशन पहुंचा है जहां पर डेस उसकी कंप्लेंट लिखता है। इस दौरान हम उसी लेडी चैन को देखते हैं जो बहुत देर से वहीं पर बैठकर वेट कर रही थी और वो एक बार फिर से डेस के पास आकर उसे डांटने लगती है कि अभी तक उसका काम क्यों नहीं हुआ। किसी तरह डेस उसे समझा बुझाकर वापस बिठा देता है। दूसरी तरफ हमें नीना को दिखाया जाता है जो जिमी के पास आकर उसे बताती है कि डेस उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन जिमी ही है जो उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता और अपनी मॉम के पास रहता है, जबकि डेस एक बहुत अच्छा पिता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि नीना ही वो कैशियर है जो उस घमंडी लेडी की टिकट को कन्वर्ट करेगी। दरअसल नीना लंच के लिए गई हुई थी और अब वो वापस से काउंटर में पहुंच चुकी है। अब वो लेडी अपना काम करवाने लगती है। इसके बाद हमें डेस और जिमी को दिखाया जाता है जो अपना एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिमी बिल्कुल भी डेस को पसंद नहीं करता, लेकिन डेस अपने बेटे जिमी को बहुत ज्यादा लाइक करता है। वो उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इस बात से जिमी को भी खुशी होती है। तभी वहाँ पर
पर मेलॉय आ जाता है और डेस जिमी और मेलॉय को पुलिस स्टेशन के एक रूम का दरवाजा ठीक करने के लिए वहाँ से भेज देता है। इसके बाद हमें नीना को दिखाया जाता है जो उस लेडी का काम करने में टाइम लगा रही थी। इस बात से नाराज होकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो उस स्टेशन से बाहर निकलती है तभी बाहर हो रही एसिड रेन की चपेट में वो भी आ जाती है, जिस कारण उसका पूरा शरीर जलने लगता है। किसी तरह अंदर मौजूद पुलिस ऑफिसर उसे अंदर लेकर आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर एरा उन्हें बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस लेडी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन ट्रॉवर और स्टीवेंसन ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि बाहर हो रही एसिड रेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये बात उन्होंने न्यूज में पहले ही देख ली थी और यही कारण था कि लोगों को बाहर निकलने के लिए स्टीवेंसन और ट्रॉवर मना कर रहे थे। इधर हमें नीना को दिखाया जाता है जो मैन डोर खोलती है ताकि वो बाहर का नजारा देख सके, लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो उस गाड़ी से निकलकर एसिड रेन में पूरी तरह से जल गया था। वो देखने में एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने लगा था जो नीना पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह नीना मैन गेट को बंद कर देती है और डर के कारण डेस को कॉल लगाने लगती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। इस कारण वो खुद ही जाकर डेस के पास ही खबर देने के बारे में सोचती है। इस दौरान हम जोई को देखते हैं जो पास ही में रखे टूल में से किसी तरह का एक टूल निकाल लेता है ताकि वो सेल को खोल सके। इधर मेलॉय को भी उस टूल के बारे में याद आता है कि उसने उस टूल बॉक्स को कहाँ पर रखा था। दरअसल वो लोग एक रूम के अंदर दरवाजे की रिपेयरिंग करने आए हुए थे और उन्हें टूल की जरूरत थी, तो वो उसे लेने के लिए उसी जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उसने टूल रखे हुए थे। इससे पहले कि वो उस मॉर्चरी रूम में जाता, वहाँ पर डॉक्टर ईरा उसी लेडी को एग्जामिन कर रही होती है, लेकिन वो देखता है कि मिसेज चैन अब मर चुकी है। इस कारण वो उसके ऊपर ढका हुआ पॉलीथीन अलग करते हैं, जिस पर लगे हुए कुछ बारिश की छींटे जाकर सीधा मेलॉय के फेस पर गिरते हैं, जिससे उसका फेस बुरी तरह से जलने लगता है और वो बुरी तरह से डर जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इस कारण मेलॉय वॉशरूम में अपने फेस को धोने के लिए चला जाता है, लेकिन वॉशरूम में पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो पानी ही नहीं आ रहा। तभी हम वहाँ पर सैम को भी देख पाते हैं जो उसी वॉशरूम में अभी भी मौजूद था। अब कुछ ही देर में मेलॉय की चेहरे की स्किन अलग होने लगती है। ये सब देखकर सैम भी बुरी तरह से डर जाता है। उसे भी नहीं समझ आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और कुछ ही देर बाद तड़प तड़प कर मेलॉय की भी मौत हो जाती है। सैम ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है। इसी दौरान एक बार फिर से मेलॉय खड़ा होता है, क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। वो देखते ही देखते बाथरूम में मौजूद सैम के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगता है। इधर हमें उसी खूंखार अपराधी जॉय को दिखाया जाता है जो टूल बॉक्स से उठाए हुए एक टूल से सेल को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टीवेंसन ट्रॉवर को लेकर पहुंच जाता है, क्योंकि ट्रॉवर जॉय का इंटरव्यू लेना चाहती थी। इधर हमें मॉर्चरी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर एरा के असिस्टेंट को पता चलता है कि मर चुकी वो औरत अब एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है जो उस पर किसी भी वक्त अटैक कर सकती है। इधर हम सैम को देखते हैं जो भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है, क्योंकि उसे भी मेलॉय ने बाइट कर लिया था और अब उस स्टेशन की बिजली भी जा चुकी है, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज एसिड रेन हो रही थी। इसके बाद हमें सेल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ट्रॉवर और खूंखार अपराधी जॉय को दिखाया जाता है। वहीं पर ट्रॉवर का कैमरामैन भी मौजूद होता है, जिससे पास से ही कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। इस कारण वो दोनों उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। इधर जॉय उस सेल को किसी तरह से खोल लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं जो उन लोगों को ही बुलाने के लिए वहाँ जा रही थी, लेकिन रास्ते में अंधेरा होने के कारण उसे डर लगने लगता है और रेंगता हुआ सैम भी अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो सैम को देख पाती, वो वहाँ से आगे बढ़ती है और एक रूम में पहुँचती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ट्रॉवर अपने ही कैमरामैन के ऊपर अटैक कर रही है और उसे मारने की कोशिश कर रही है। नीना उसे ऐसा करने से रोकती है और अपने गन पॉइंट पर लेती है, लेकिन ट्रॉवर उसे बताती है कि उसका कैमरामैन एक ज़ॉम्बी बन चुका था, इस कारण वो उसे मार रही है। इस दौरान ट्रॉवर नीना के ऊपर भी एक हथौड़े से अटैक कर देती है, लेकिन फिर से वो कैमरामैन उठकर ट्रॉवर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो और ज्यादा घायल हो जाती है। उस रूम में हो रही सारी चीजों को जॉय छिपकर देख रहा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग इस तरह से एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। इसके बाद ट्रॉवर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर मेलॉय आ जाता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉय आ जाता है जो अपने पास रखे हुए हथौड़े से उसे वहीं पर मार गिराता है। इसके बाद हम नीना को देखते हैं जो सैम का शिकार बन चुकी थी, उसे भी सैम ने बाइट कर लिया था। इधर फ्रंट डेस्क पर मौजूद सभी लोगों को भी अब सैम के बारे में पता चल चुका था, लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी भी आदमी को नहीं पता था कि आखिर उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। अब स्टीवंस उसके बारे में पता लगाना चाहता था कि आखिर सैम को क्या हुआ, लेकिन मैकक्वीन वहाँ से किसी तरह सभी को लेकर भागने के लिए कहता है। स्टीवंसन उसे मना कर देता है और इस बात की तह तक पहुँचने के लिए वो उसी पुलिस स्टेशन में रुके रहते हैं। अब डेस को अपने बेटे जिमी की फिक्र होने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद दोनों लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वहाँ पर किस तरह का खतरा है। लेकिन अब वो दोनों भी
डेस की बात को मानकर अपने हाथों में गन लिए जिमी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर हम डॉक्टर एरा को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को ढूंढने के लिए वहाँ से आगे बढ़ चुका है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो औरत जो मारी जा चुकी थी अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, जो कि उसके ऊपर भी हमला कर देती है। अब वो किसी तरह से उस औरत को मार गिराता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसी का असिस्टेंट भी आ जाता है जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। एरा उस पर भी अटैक करने लगता है। इधर हमें डेस और उसके दोनों साथियों को दिखाया जाता है जो अपने साथ गन लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग वॉकी टॉकी से जिमी को कांटेक्ट करते हैं। डेस उसे बताता है कि वो वहीं पर छिपे रहे क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन जिमी उनकी किसी भी बात को नहीं मानता और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर ईरा को देखते हैं जो उसी पुलिस स्टेशन में मौजूद एक दूसरी लड़की जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी उसका शिकार हो जाते हैं और वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाता है। नीना भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी जो अपने ही पुलिस कली के ऊपर अटैक कर देती है और इस दौरान वो स्टीवन को बाइट कर लेती है, लेकिन किसी तरह से स्टीवन नीना के ऊपर गन से शूट कर देता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। तभी डिटेक्टिव स्टीवंस की हालत को देखने के लिए पास पहुंचते हैं। तभी वहां पर एक बार फिर से नीना आ जाती है जो उसे भी घायल कर देती है, लेकिन किसी तरह से वो अपने हाथ को एक पट्टी से बांधकर वापस डेस के पास आता है और वो दोनों एक बार फिर से जिमी की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि अभी भी उसी रूम में फंसा हुआ था। यहाँ से वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ रास्ते में उन दोनों को जॉय मिलता है जो अपने हाथों में हथियार ले अभी भी उसी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद था। वो उन दोनों को बताता है कि वो अभी ज़ॉम्बी नहीं बना, वो उसे गन से शूट ना करे, लेकिन तभी उसके ऊपर भी ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। इसके बाद वो दोनों उन ज़ॉम्बीज को छोड़कर वहाँ से जिमी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जाने पर डेस पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि डॉक्टर एरा उसके बेटे जिमी को नोच नोच कर खा रहे थे। ये देखकर डेस बुरी तरह से डर जाता है और उसे अफसोस होता है कि आखिर उसका बेटा जिमी पुलिस स्टेशन में क्यों आया। डिटेक्टिव उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन डेस पूरी तरह से टूट चुका था। वो वहीं पर बैठा रहता है और हम देखते हैं कि बाहर से भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन में आने लगते हैं और वो लोग डेस की ही तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।